हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट कैरियर क्लासेस के अंदर। आज जो है हमारा 12th क्लास का जो बैच हमने स्टार्ट किया था। हालांकि बच्चे सोच रहे होंगे सर बहुत समय से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही, तो बच्चे उसके पीछे कारण था जो है हमारी तबीयत खराब होने के कारण और थोड़ी दिक्कतें रही हैं जहां पर हम वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम फिर से इस चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं और अब हम प्रयास करेंगे कि जो है रेगुलरिटी बनाई जाए और आपको प्रतिदिन जो है वीडियो अपलोड करके दी जाए। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। जीवन में कुछ बड़ा करना है तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता है। चलिएगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सामने लिखा है ITF। अब हमारा जो है सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, ITF इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन। समझ रहे? ITF की फुल फॉर्म क्या होती है देख लीजिए, जैसा कि हम आपको बताने जा रहे हैं। ये ITF की फुल फॉर्म लिखी हुई है। ये चैप्टर का नाम आपका है इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन, प्रतिलोम। समझ रहे? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ये चैप्टर आपका सेकंड चैप्टर है बेटा, जो कि स्टार्ट हो चुका है। किसी कारण से कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने देंगे। ठीक, ये चैप्टर आपका स्टार्ट हो चुका है, जहां पर आज हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति तो आप जानते होंगे, हालांकि त्रिकोणमिति आपने 10th में खूब पढ़ी होगी और 11th में भी पढ़ी होगी, तो हमें विश्वास है कि आपको इस चैप्टर की थोड़ी बहुत तो बेसिस नॉलेज तो होगी। ठीक है ना, और होना भी जरूरी है। देखो, पढ़ाई अगर पास होने के लिए की जाती है तो कोई भी जीवन में इसका फायदा नहीं होगा। पढ़ना है तो मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करिए, तभी आप सफलता पा सकते हो। इस बात को समझ लीजिएगा। चलिए, इससे पहले कुछ टर्म आपको पता होने चाहिए बेटा, जैसे प्रतिलोम मतलब इनवर्स। तो इसमें सिर्फ किस फंक्शन की बात होगी? सिर्फ त्रिकोणमिति फंक्शन की बात होगी, त्रिकोणमिति फलन की बात होगी। किसकी होगी? त्रिकोणमिति फलन की बात होगी। त्रिकोणमिति तो आप जानते हैं, जिसमें साइन कोस टेन कोट टेन, ये जो है सेक कोसेक, ये आते हैं, यही है ना, यही फलन होते हैं। तो इसमें सिर्फ त्रिकोणमिति की बात होगी, अन्य किसी भी फलन को इसमें इंक्लूडेड नहीं किया जाएगा। इसीलिए तो इसका नाम ही रखा गया है इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन। बेटा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। हम बताएंगे कैसे इस चीज को हैंडल किया जाएगा, लेकिन इससे पहले जो हमारी शर्तें हैं वो आपको माननी पड़ेंगी। इससे पहले आपको कुछ चीजें याद करनी होगी, जैसा कि हम दिखा रहे हैं आपको। जैसा कि सबसे पहले आपको ये चीज याद होनी चाहिए, देख लीजिए, ये चार्ट आपके लिए बहुत जरूरी है बेटा। इस चार्ट के बगैर आप कुछ भी जीवन में नहीं कर सकते हो। ये चार्ट आपको याद होनी बहुत जरूरी है बेटा, समझ रहे मेरी बात? ये चार्ट आपके लिए है साइन। ठीक है, साइन यहाँ पर जो है साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या है? साइन 30 की, और साइन 45 की, और साइन 60 की। ये बात आप समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को आप अपनी गांठ बांध लीजिए। तो ये चीज आपको याद होनी बहुत जरूरी है बेटा, इस चीज को आप समझिए। कोस ये वैल्यूज आपको 90 तक तो याद होनी ही चाहिए। 90 तक अगर आपको वैल्यूज याद हैं तो उसके बाद तो हैंडल कर लिया जाएगा, लेकिन ये 90 तक तो बेटा याद होनी बहुत जरूरी है। ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है? ये 90 तक वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, समझ रहे? ये आपकी जिम्मेदारी है। सबसे पहले ये वैल्यूज आप याद कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट करिए, स्क्रीनशॉट करिए इसका, और इन वैल्यूज को याद करिए, क्योंकि हम ये जो PDF है वो उन्हीं को प्रोवाइड कराते हैं जो कि बच्चे हमारे यहाँ ऑफलाइन पढ़ते हैं। ठीक है, हालांकि हम ऑनलाइन के लिए भी टेलीग्राम चैनल बना देंगे जहां पर वीडियो को सेंड कर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे याद करिए या अपने कॉपी में नोट करिए। समझ रहे? बिल्कुल ऐसा नहीं कि हम सर मेहनत नहीं करेंगे और हर एक स्टूडेंट से आगे निकलने की सोच रहे हैं। ये आपकी एक गलतफहमी और एक भ्रम है, इससे कोई भी फायदा आपको नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, ये जिम्मेदारी आपकी है, इस चीज को याद करना होगा। नेक्स्ट, ये जो हम आपको जो बताते चलें उस चीज पर बहुत ज्यादा फोकस बनाते चलिए। इस चीज को बहुत जरूरी है याद करना। ठीक, चतुर्थांश आपको याद करना बहुत ही जरूरी है बेटा, इसके बगैर कुछ भी नहीं हो पाएगा। जो हम बताएं उसका स्क्रीनशॉट करते चलिए।
क्वाड्रेंट आपको चतुर्थांश याद करना होगा। जैसे कि आप देखने की कोशिश करो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, समझने की कोशिश करो, ये फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकंड चतुर्थांश, ये थर्ड और ये फोर्थ। ये देखो फर्स्ट लिखा हुआ है और ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ये चतुर्थांश आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन में जब भी आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इस बात को अपने दिल और दिमाग दोनों जगह बैठा लीजिए। तो इसमें फर्स्ट में क्या होता है, फर्स्ट चतुर्थांश क्या होता है, 0 से 90 तक। ये जो 90 है इसको रेडियन में π/2 लिखा जाता है, जो कि आपको फर्स्ट ईयर क्लास में आपके टीचर ने आपको सिखाया होगा। समझ रहे, इतना तो आपको सिखाया होगा। तो ये जो है इसी रेडियन में लिखा हुआ है। तो 0 से यहां से स्टार्ट होके यहां तक ये जो है पहला चतुर्थांश है आपका। इसमें क्या होता है, इसमें जो है ऑल पॉजिटिव होते हैं। साइन, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं। साइन कोस टेन, साइन कोस टेन, सेक कोसेक कोट, ये सभी जितने भी ये सभी होते हैं। क्या होता है इसमें, देखिए इसमें जो है साइन, देखो ये तो आप जानते होंगे ना, साइन कोस, साइन थीटा कोस थीटा, टेन थीटा सेक थीटा, और ठीक इस प्रकार ये जो है कोसेक थीटा और कोट। 1 2 3 4 5 6, ये तो आप जानते हैं। ठीक है, इतने मूर्ख बच्चे आप नहीं हैं, इतने मूर्ख बच्चे नहीं है। तो ये साइन थीटा कोस थीटा टेन कोट, ये 6 के 6, ये 6 के 6 फंक्शन जो है वो इस चतुर्थांश के अंदर पॉजिटिव होते हैं। ये लिखा है ऑल पॉजिटिव, तो इसके अंदर सभी पॉजिटिव होते हैं, इस बात को आप समझ लीजिएगा। इसके और ये कहां से कहां तक, अगर 360 प्लस आए तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, फर्स्ट चतुर्थांश में आएंगे। 360 प्लस इसमें आएगा और 90 से कम वाला इसमें आएगा। 360 अधिक इसमें आएगा और 90 माइनस इसमें आएगा। इसमें क्या होता है, सेकंड में क्या होता है बेटा, साइन और कोसेक। साइन का ही भाई कौन है, कोसेक। साइन का भाई कौन है, कोसेक। साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो ये भाई भाई होते हैं। तो ये साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। ये कैसे होते हैं, पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। इस वाले फंक्शन में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। ये बात आप समझ लीजिएगा। इसके बाद और इसमें क्या आता है, इसमें 90 से अधिक और 180 से कम वाले आते हैं। आप अगर 90 प्लस कुछ करेंगे तो वो सेकंड चतुर्थांश में आएगा, और 180 माइनस थीटा करेंगे तो वो किस में आएगा, सेकंड में आएगा। इसी प्रकार इसमें देख लीजिए, इसमें 10 और 10 का भाई कोट, 10 और 10 का भाई कोट, ये पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा सभी निगेटिव होते हैं। इसमें 180 प्लस करेंगे या 270 माइनस करेंगे वो तो इसके अंदर आएगा। ये चीज आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, देख लीजिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर देखिए, और ये फोर्थ में क्या होगा, कोस और सेक, ये पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, कोस और सेक, कोस और सेक ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। इसमें अगर आप 270 प्लस लेके आएंगे, 270 से प्लस और 360 से कम, वो इसमें आएंगे फोर्थ में। तो ये चतुर्थांश का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते बेटा, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है, इसे आपको देखना समझना पड़ेगा, हमने आपको बता दिया है। और अगर इधर देखिए, ये 90 और 270 यानी 90 के विषम गुणांक चेंज, ये चेंज होंगे हमेशा, ये चेंज होंगे। जैसे साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा यानी 90 और 270 ये चेंज होते हैं, ये चेंज होंगे। और यहाँ पर 0, 180, 360 ये नो चेंज, ये चेंज नहीं होते हैं, समझ रहे, ये नो चेंज होते हैं। तो इस बात को आप समझ लीजिएगा। यानी कि आप ऐसे यहाँ पर लिखते हैं साइन 90 प्लस थीटा, तो ये 90 है तो ये चेंज होगा, साइन किसमें चेंज होगा, ठीक है, कोस। तो ये क्या है, चेंज, साइन किसमें चेंज होगा, कोस में चेंज होगा, तो ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा, समझ रहे। ऐसे ही अगर इधर हम करते हैं, ये 270 भी होगा चेंज, जैसे कि साइन 270 प्लस थीटा, तब भी ये चेंज हो जाएगा कोस थीटा में।
देखो साइन, ये साइन चेंज होता है कॉस में, टेन चेंज होता है कोट में, और सेक चेंज होता है बेटा कोसेक में। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 90 और 9 तियां 27, यानी 90 और 227 में चेंज होता है। साइन कोस में, टेन कोट में, सेक कोसेक में, सेक कोसेक में। और इसमें नो चेंज, साइन साइन रहता है, कोस कोस रहता है, टेन टेन रहता है। इसमें नो चेंज होता है, 0, 180 और 360, इसमें नो चेंज। ये भी याद कर लीजिए, इसको भी समझ लीजिए, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बात को समझिएगा। चलिए, ये बहुत काम में आने वाली चीजें हैं बेटा, बहुत ज्यादा काम में आएंगी। अगर ये चीज आपको नहीं आती है तो आप कभी भी इस चीज को नहीं सीख सकते, इस चैप्टर को आप कभी भी नहीं सीख सकते हो। ये बात आप दिमाग में रखिए, समझ रहे मेरी बात, नहीं सीख सकते हो। चलिए ठीक है, तो ये क्या है, ये समझ गए होंगे आप, है ना। 360 प्लस और 90 माइनस, इसमें 90 प्लस और 180 माइनस, और 180 प्लस 270 माइनस। इस प्रकार ये चतुर्थांश आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए, उसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट, ये फॉर्मूला अगर आप, ये जो भी चीज हम आपको दे रहे हैं पीडीएफ के माध्यम से, इस चीज को अगर आप इग्नोर कर देंगे तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे बेटा, कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। इस बात को आप समझ लीजिएगा। इस चीज को आप अगर इग्नोर कर देते हैं तो आप कभी भी कुछ नहीं सीख सकते हैं। देख लीजिए, ये फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे, इन फॉर्मूला के बगैर कुछ नहीं होगा। साइन 2x का 2 साइन x, एक सेकेंड, ये देख लीजिए, साइन 2x का 2 साइन x इंटू कॉस x, समझ रहे। इधर देखिए साइन 2x का ये फॉर्मूला होता 2 tan x 1 प्लस 10 स्क्वायर x, ये फर्स्ट फॉर्मूला है। ये सेकंड साइन x का, ये दो फॉर्मूले हो गए। cos 2x का देखिए 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझिए। इधर देखिए cos 2x का एक फॉर्मूला ये है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, बहुत। ये हर दिन आने वाले, हर एक दिन, हर एक मिनट में, अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो हर एक दिन और हर एक मिनट में ये चीजें काम में आएंगी। अगर इन चीजों को आप मजबूत कर लेते हैं तो प्रॉमिस हमारा रहा, आप बहुत अच्छी स्थिति पर होंगे बेटा। नेक्स्ट, cos 2x देख लीजिए, cos 2x है, ये फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। cos 2x ये होता है फॉर्मूला, देख लीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर x और 1 प्लस टेन स्क्वायर x, ये फॉर्मूला होता है। और tan 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x 1 माइनस टेन स्क्वायर x, इसको भी याद करिए, समझ रहे। इसके बाद sin 3x का होता है 3 sin x माइनस 4 sin qx, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। cos 3x का देख लीजिए 4 cos qx माइनस 3 cos x, ये भी याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। tan 3x का देख लीजिए फॉर्मूला बेटा होता है 3 tan x माइनस 10 qx और अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी मैथमेटिक्स में ये फॉर्मूले आपके काम में आएंगे। अगर इन फॉर्मूले को आप अगर याद कर लेते हो तो बहुत अच्छी स्थिति पर होंगे आप बेटा, चीजें बहुत आनंद आएगा आपको पढ़ाई करने में, ये चीज हमारी आप मान लीजिए। इसके बाद बेटा ये साइन एक्स का फॉर्मूला होता है, इसे याद करिए, ये हाफ एंगल में फॉर्मूले हैं, ये हाफ एंगल में फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। साइन एक्स का ये होता है और cos 2x का ये होता है, और cos 2x का ये भी है, cos 2x का ये भी है, cos 2x का ये भी, हाफ एंगल में है। हम अगर आपको बताना चाहें तो इन्हें सिद्ध भी करा सकते हैं, इन फॉर्मूले को सिद्ध भी करा सकते हैं। देखो बेटा ऐसा होता है, अगर आप हमें बताते हैं कि सर हमें ये सीखने, ये कैसे फॉर्मूले आए हैं, क्यों आए हैं, अगर इतना जानना है तो आप हमें कमेंट में करके बता सकते हैं। देखो बेसिकली आपको ये फॉर्मूले कभी भी, चाहे आप 12th की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे IIT जेई की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या अदर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां ये फॉर्मूले कभी भी आज तक इतिहास में सिद्ध करने के लिए नहीं आए हैं। तो आप इतना अपने ऊपर प्रेशर क्यों बनाएंगे, हम तो आपको सिद्ध करके भी ये फॉर्मूले दिखा सकते हैं। परंतु हमारी बात मानिए, आप इन फॉर्मूले को अगर याद कर लेते हो तो आप किसी भी किताब का, यानी कहीं वो क्वेश्चन चाहे 12th का हो या IIT का हो, आप सब क्वेश्चन को बना सकते हैं। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो आप ये प्रेशर मत बनाइए सर ये फॉर्मूला कहां से आया, हम आपको सब कुछ बता सकते हैं, ठीक। कुछ चीजें इग्नोर भी करनी होती हैं बेटा, बहुत ज्यादा चीजें इग्नोर करके चलना होता है, वरना ये समझ लीजिए बहुत समय लग जाएगा इस प्रोसेस में। अगर आपको इसका बाबा बनना है
या हाँ सर हमें ये जानना ही है, तो आप हमारी ऑफलाइन कोचिंग में जुड़ सकते हैं, जहां पर हम चीजें आपको बता देंगे। चलिए ये फॉर्मूले आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट आइए, तो अब हम आपको एक बात बताते हैं, उस बात को समझिए। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन ITF क्या होता है बेटा? ITF, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इनवर्स। देखो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। देखो इनवर्स, इसका मतलब क्या है? इनवर्स प्रतिलोम। इनवर्स बेटा उसी फंक्शन का निकलता है जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो। क्या हो? जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो, समझ रहे? ऐसे हो ऑन टू और 1 1, यानी ये जो है इनवर्स प्रतिलोम, प्रतिलोम हमेशा उन्हीं फंक्शन का होगा, उन्हीं फलन का होगा जो फलन एकैकी और आच्छादक होंगे। तो सर एकैकी क्या होता है? यानी 1 1 क्या होता है? 1 1 और ऑन टू। सर 1 1 और ऑन टू, 1 1 और ऑन टू क्या होता है सर? अगर इस चीज को आपको समझना है तो आप हमारा पहला लेक्चर देख लीजिए, रिलेशन एंड फंक्शन। अगर वो आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो डायरेक्ट आप यहां पर कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। इनवर्स उसी का निकलेगा, इनवर्स उसी फंक्शन का निकलेगा बेटा जो फंक्शन एकैकी, समझने की कोशिश करिए, जो फंक्शन एकैकी और आच्छादक यानी कि 1 1 और ऑन टू होंगे। समझ रहे? जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू होंगे उन्हीं फंक्शन का इनवर्स निकलेगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इनवर्स किन फंक्शन का निकलेगा? जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू है। 1 1 का मतलब एकैकी होता है, ऑन टू का मतलब आच्छादक होता है। 1 1 होने चाहिए, ऑन टू होना चाहिए, उसी फंक्शन का इनवर्स यानी कि प्रतिलोम निकलेगा। कर लीजिए, इस बात को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, समझ लीजिए, वरना कुछ भी आप नहीं समझ पाओगे। इस बात को आप दिमाग में सेट कर लीजिए। प्रतिलोम हमेशा उन्हीं फंक्शन का निकलेगा जो फलन एकैकी और आच्छादक होंगे। समझ रहे? इसका स्क्रीनशॉट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। इस बात को अपने दिमाग में सेट रखिए। तो सर चलिए आगे बढ़िए, अब हम आपको बताते हैं आगे। ठीक, ये जो बात इंपॉर्टेंट थी इसको नोट करिए। नोट अगर आप अपने हाथ से नहीं बनाएंगे बेटा तो कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे, कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। नोट्स अगर आप अपने हाथ से नहीं बनाएंगे तो कभी सफलता नहीं मिलेगी। आप इस PDF और PPT के चक्कर में पढ़ के अपनी लाइफ को बर्बाद मत करिए। ये जो ग्राफ दिया गया है ये ग्राफ किसका है? जैसे आपने पढ़ा होगा बेटा, आपने पढ़ा होगा पाई बराबर साइन एक्स, ये पढ़ा होगा। तो पाई बराबर साइन एक्स फंक्शन ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति मतलब फलन है। ये देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो लिखा है
आप थोड़ी गौर करिए, ये इस समय एक फलन है, फलन है, समझ रहे? ये क्या है? फलन है, फंक्शन है, समझ रहे? लेकिन सर ये प्रतिलोम फलन है, इनवर्स है, इसका इनवर्स निकलेगा। ये जो फलन आपने दिया है y बराबर साइन एक्स, सर आप साइन एक्स बहुत पहले से पढ़ के आए हैं, ये एक नेचुरल साइन एक्स है। कैसा है? नेचुरल, प्राकृत साइन एक्स है, रियल साइन एक्स है। ये कैसा है? रियल, रियल और नेचुरल, नेचुरल यानी कि रियल वास्तविक, और नेचुरल मतलब क्या होता है आप समझ रहे होंगे। तो ये जो साइन एक्स है बेटा, इस बात को आप थोड़ा समझिए, ये जो साइन एक्स है ये नेचुरल साइन एक्स है। ये कौन सा, क्या ये जो साइन एक्स है, एक सेकेंड बेटा रुक जाइए, थोड़ा वेट करिए। ये जो साइन एक्स है, ये जो साइन एक्स है बेटा, वो साइन एक्स रियल है। सर रियल कैसे? जो आपने 10th क्लास में साइन एक्स देखा था, ये वही साइन एक्स है, ये वही साइन एक्स है। लेकिन सर इसका इनवर्स निकलेगा। इस चैप्टर का नाम क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फंक्शन। ये त्रिकोणमितीय फंक्शन है, लेकिन क्या इनवर्स है? क्या प्रतिलोम है? यानी इसका इनवर्स निकलेगा या नहीं निकलेगा? तो हमने अभी आपको क्या बताया, इनवर्स उन्हीं फंक्शन का निकलता है जो फंक्शन 1 1 और ऑन 2 हो, यानी वे फंक्शन जो आच्छादक और अकैकी दोनों हो, यानी बाइजेक्टिव होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? बाइजेक्टिव। अगर ये दोनों हो गए, यानी 1 1 और ऑन 2, यानी आच्छादक और अकैकी, तो ये बाइजेक्टिव होंगे। तो उन्हीं फंक्शन का हम इनवर्स निकाल सकते हैं, यानी कि प्रतिलोम निकाल सकते हैं, वरना किसी का इनवर्स नहीं निकाल सकते। चलिए, तो अब इस समय जो आप साइन एक्स देख रहे हो, ये साइन एक्स 10th क्लास में जो आपने पढ़ा था वही है। ये जो साइन एक्स आप देख रहे हो, ये साइन एक्स जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था वही है। लेकिन अभी इसका ग्राफ सर क्या होता है? इसका ग्राफ देखो, ये बना हुआ है, ये ग्राफ है। ये देखिए एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ये देखो यहां पर 0, ये ग्राफ इस प्रकार जाता है। ऐसे आप ये बनाना सीख जाओगे, बहुत आसान है, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है बेटा। ये ग्राफ इस प्रकार चलता रहेगा, ये ग्राफ इस प्रकार चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक बात देखिए, खुद देखने की कोशिश करिए। सर जैसे ये ग्राफ है, हाँ सर है, तो इस ग्राफ ये इस प्रकार चलता रहेगा। और ये देखिए 0, ये पॉइंट 0 है, ये पॉइंट π/2 है, ये पॉइंट पाई है, ये 3π/2 है, ये 2 पाई है। इसी प्रकार इधर -π/2 है, माइनस पाई है, -3π/2 है, इधर -2 पाई है। इस प्रकार ये पॉइंट है, यानी ये x की वैल्यू है। क्या है? x की वैल्यू। तो अब पता करिए ये फंक्शन जो है ये 1 1 और ऑन 2 है या नहीं है, यानी अकैकी है या आच्छादक है या नहीं। तो इस ग्राफ में क्या होता है, ग्राफ से कैसे पता किया जाता है? ये साइन एक्स का ग्राफ देखो, हम साइन एक्स और कोस और टेन, ये 3 आपको ग्राफ बताएंगे। बाकी ग्राफ में ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है, इसे भी आप इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो हम आपको बता देंगे कहां पर क्या करना है। ये ग्राफ साइन एक्स का होता है। तो इसमें ये देखिए, इसमें ये जो रेखा दी है ये एक्स अक्ष है। क्या है? ये जो दी है आपको, ये एक्स अक्ष है, ये है। तो आप एक चीज देखने की कोशिश करिए बेटा, अगर ये फंक्शन, इस फंक्शन में हम एक्स अक्ष के पैरेलल, एक्स अक्ष के समांतर अगर हम एक रेखा खींचें और अगर वो रेखा 2 पॉइंटों पर कट गई, तो वो फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं होगा, है ना। और ये फंक्शन में एक खास बात और है, ये फंक्शन कहां से कहां तक है? तो फंक्शन जो है वो R2R है, यानी ये जो फंक्शन होता है ये रियल नंबर टू रियल नंबर है बेटा। ये बात आप समझते रहे ना, ये जो फंक्शन होता है ये R2R होता है, ये R2R होता है, देख लीजिए। तो
अब हम इसे वन वन कैसे चेक करेंगे, वन वन चेक करने का एक नियम होता है, हालांकि चेक करना जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। तो ये एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष है यहाँ सर, इसके पैरेलल आप चाहे नीचे चाहे ऊपर एक रेखा ड्रॉ करिए, यानी एक रेखा बनाइए, एक लाइन खींचिए। अगर वो दो पॉइंटों पर काट रही है इसका मतलब वो वन वन फंक्शन नहीं होगा। देख लीजिए, ये इस रेखा के पैरेलल आप डालिए, यहां से खींच लीजिए, देखिए। अब आप देखने की कोशिश करिए इसने कहां पर काटा, कट किया, एक ये कट हुआ, एक ये कट हुआ, एक ये कट हुआ, एक ये कट हुआ, कितने सारे कट हो रहे हैं। तो ये फंक्शन वन वन नहीं है, किसी एक जगह पर काटना चाहिए था। यानी इसमें एक एक्स के मान के लिए बाई समान आ रही है, यानी एक एक्स के मान के लिए बाई कैसी आ रही, समान आ रही। आप वैसे भी देख सकते हैं, यहाँ पर एक्स के स्थान पर 0 रखिए, फिर π/2 रखिए, फिर पाई रखिए, फिर 3π/2 रखिए यहाँ पर, तो किसी ना किसी स्थान पर बाई जो है वो समान वैल्यू दे देगा। कैसी देगा, समान। तो एकैकी तो नहीं होगा, क्योंकि एक एक्स के लिए आप दो एक मतलब अलग अलग एक्स के लिए समान बाई आ रही है ना। और वैसे आप ऐसे भी देख सकते हैं, देख लीजिए, ये हमने एक अक्ष के पैरेलल रेखा खींची जो कि यहाँ पर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, 4 पॉइंट पर काट रही, जो कि एकैकी नहीं है। तो ये नॉट वन वन, ये फंक्शन नॉट वन वन, यानी एकैकी नहीं है, एकैकी नहीं है। ठीक, अब आच्छादक देख लीजिए। आच्छादक में क्या देखा जाता था, हमने आपको बताया था। आच्छादक में इस चीज को आप देखिए, ये रेंज कोडोमेन के बराबर होनी चाहिए, रेंज कोडोमेन के बराबर होनी चाहिए। तो रेंज कहां से कहां तक है सर, रेंज जो है वो सर 1 से -1 तक है, 1 से -1 तक रेंज है। ये बाई होता है, ये क्या होता है बेटा, बाई। ये देख लीजिए, ये बाई। तो 1 से -1 तक है, और इसमें क्या है, कोडोमेन, रियल नंबर। तो रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, तो ये नॉट क्या हुआ, नॉट ऑन टू, यानी कि आच्छादक नहीं है, ये आच्छादक भी नहीं है। तो ये जो रियल वाला फंक्शन था, ये जो रियल वाला साइन एक्स था, जो कि हम 10th क्लास में पढ़ते थे या कभी भी पढ़ा हो, तो ये जो हमने यही पढ़ा था, ये r से r तक होता है, रियल नंबर से रियल नंबर तक होता है। ये जो है ये ना तो एकैकी होता है और ना तो आच्छादक होता है। तो फिर इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते हो। फिर सर कैसे इनवर्स इसका निकालेंगे, इस बात को आप समझिए। फिर इसका इनवर्स सर कैसे निकालेंगे, ये बात आप देख लीजिए। इसका इनवर्स आप सर कैसे निकालेंगे, इसका इनवर्स निकालने का तरीका बेटा होता है, उस बात को आप समझिएगा। ठीक, इस स्लाइड को अभी हम यहीं पर रोकते हैं। जब इस प्रकार की सिचुएशन आपके सामने फंस गई है, आप खुद भी देख लीजिए, जब इस प्रकार की सिचुएशन आपके सामने बेटा फंस गई है, ठीक, तो क्या किया जाए। ये फंक्शन ना तो एकैकी है और ना तो आच्छादक है। ठीक, ये ना तो एकैकी है ना तो आच्छादक है। तो आपको ये एकैकी या आच्छादक बनाना पड़ेगा। कैसे, हम बताएंगे आपको, चलिए वो हम कैसे बताएंगे वो आपको हम समझा दे रहे हैं। इसे कॉपी करते हैं बेटा, ठीक। इसके बाद हम यहाँ नेक्स्ट पेज लेते हैं, और ये देखो कॉपी किया हुआ हमारा यहाँ पर आ चुका, नहीं, यहाँ पर ये जो है कॉपी वाला ये है। सबसे पहले हम इसे एडजस्ट करते हैं, इसके बाद आपको बताते हैं। सबसे पहले ये एडजस्ट करते हैं, इसके बाद आपको बताते हैं, ठीक। चलिए इसको इधर इस तरीके से इसे सेट कर लीजिए, यहाँ पर बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो है इसे पेस्ट कर लीजिए। अब ये पेस्ट होके इधर आ गया है, ठीक
ठीक है, हाँ साइन एक्स का है, ठीक। चलिए ये है, इससे इधर आ चुका है, ठीक। अब इसे यहाँ से हटा दीजिए। अब देखिए बच्चे, ये वही ग्राफ है जो अभी हमने आपको दिखाया था साइन एक्स का। ये ग्राफ क्या है बेटा? साइन एक्स का। तो ये जो है साइन एक्स जो फंक्शन है, आप समझने की कोशिश करिए। जो साइन एक्स जो फंक्शन है, ये ना तो 1 है और ना तो ऑन टू है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका इनवर्स नहीं निकलेगा। तो सर इनवर्स कैसे निकलेगा? इसको 1 ऑन टू बनाना पड़ेगा, जबरदस्ती करिए इसके साथ। ये मान नहीं रहा है, आप जबरदस्ती कर दीजिए, इसको मार मार के 1 ऑन टू बना दीजिए, काम हो जाएगा। सर कैसे? देखिए हम बताते हैं ना। y बराबर साइन एक्स, ये f क्या है? R2, फंक्शन क्या है? R2R। तो इसको जबरदस्ती बनाइए 1 ऑन टू, अकैकी और अच्छा तक इसको जबरदस्ती बनाइए। चलिए सर देखते हैं। तो जबरदस्ती कैसे करेंगे? देखिए, यानी हम एक्स अक्ष के पैरेलल जो भी रेखा डाल रहे हैं बेटा, आप समझने की कोशिश करिए। एक्स अक्ष के पैरेलल जो भी रेखा हम डाल रहे हैं वो आप समझने की कोशिश करो। तो क्या हो रहा है बेटा? देखिए ये एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, किसके पैरेलल देखो रेखा डाल रहे हैं ये। तो ये ग्राफ को 1 पॉइंट पर काटा, 2 पर काटा, 3 पर काटा, 4 पर काटा, ये बहुत ग्राफ को बहुत सारे पॉइंट पर काट रही है, जिससे ये एकाकी नहीं है। ये ऐसा इस ग्राफ को इस प्रकार तोड़ दीजिए, इसे बिखेर दीजिए कि इसको जो है जब भी हम एक्स अक्ष के पैरेलल डालें तो सिर्फ 1 पॉइंट पर काटे। चलिए सर बिल्कुल हम ऐसा करेंगे। देखिए कैसे कर पाएंगे। इस ग्राफ को कहां से कहां तक लीजिए, आप इस ग्राफ को लीजिए, हम आपको बताएं, यहां से शुरू करिए इस प्रकार, इस ग्राफ को यहां से और यहां तक लीजिए, समझ रहे? इस ग्राफ को आपको क्या करना है? आपको इस ग्राफ को यहां से लेना है, यहां से लेना है, और इस ग्राफ को यहां तक लेना है इस प्रकार, और सब हटा देना है, और सब हटा देना है, तो आपका काम हो जाएगा, तो आपका काम बन जाएगा। ठीक, ये सारा पीछे से हटा दीजिए, ये सब हटा दीजिए, सिर्फ आपको इतना ही ग्राफ लेना है, इतना। सही है? दिखाएं, इतना ग्राफ लेके दिखाएं। चलिए देखते हैं भाई इतना ग्राफ कहां पर मिलेगा। ये cos x है, तो इससे पहले प्रीवियस बढ़िए, इससे पहले और बढ़िए, ये जो है चलिए भाई अभी हम आपको ये ग्राफ जो है दिखा रहे हैं, थोड़ा वेट करिए। ठीक, इतना ग्राफ लेना होगा, आप समझ गए होंगे, है ना? चलिए हम आपको दिखाते हैं। ठीक, जितना हमने आपको बताया उतना ही ग्राफ लेना है, ये बात आप याद रखना। आइए चलिए देख लीजिए, दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है, बस बाकी सब ग्राफ चला गया। ये जो ग्राफ है ये इनवर्स साइन का तो है, हम मानते हैं बात, ये इनवर्स साइन का तो ग्राफ है, बात समझिए हमारी, लेकिन बाकी सब ग्राफ चला गया। अब आप ऐसा करिए, बात मेरी समझने की कोशिश करिए थोड़ी। ठीक, अभी इसे छोटा रहने दीजिए। अब ये फंक्शन जो दिया गया है, इसमें हमें जो है अभी इससे पहले जो हमने आपको दिखाया था उस चीज को हम अब दोबारा लेके आ रहे हैं। हम क्या समझाना चाहते वो हम आपको समझा नहीं पाए हैं, दोबारा से बता दे रहे हैं। ये ग्राफ था, इसको हम कॉपी करके नेक्स्ट पेज पर लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम उसे लेके आए, जिससे पहले इसको ग्राफ को छोटा करके इधर रखना पड़ेगा। अब इसे यहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगा। आइए अब इसको हटा दीजिए, बस अब इसको इधर लेके आइए। अब हमने अभी आपको क्या बताया, इसमें ये सब कुछ हटा देना है। अब ग्राफ कहां से कहां तक लेना है, बात समझिए, इंपॉर्टेंट है भाई। हमें जो है वो ग्राफ कहां से कहां तक लेना है, ये बात आप समझिए। हमें ग्राफ लेना है इस पॉइंट से, इस पॉइंट से यहां तक, यहां तक, यहां तक दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। यहां से यहां तक लेना है और इस सबको हटा देना है। देख लीजिए,
हालांकि हम इसको हटा भी दे रहे हैं जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, इसको सब हटा दीजिए, ये सब हटाइए, इसका कोई भी काम नहीं है। ये सब ग्राफ हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए, ये भी हटाइए, पॉइंट भी हटा दीजिए। जब हमें लेना ही नहीं तो हम क्यों यहाँ से हमें, ये भी हटा दीजिए, ये भी पॉइंट भी हटाइए, जितना ग्राफ चाहिए उतना रखिए, बस ये हटाइए। ठीक, ये भी लाइन हटा दीजिए, ये पूरी लाइन हटाइए यहाँ से इस प्रकार। अब कहाँ तक लेना है, इसको भी हटा दीजिए, इसको भी हटाइए यहाँ से यहाँ तक ख़त्म कर दीजिए। तो इसको भी यहाँ से यहाँ तक हटा दीजिए, इतना, इसे सब हटा दीजिए। हम आपको समझा देंगे, टेंशन मत लीजिए, टेंशन नहीं लेते हैं। ये काम करना है, सिर्फ इतना ग्राफ बचाना है। देख लीजिए, सिर्फ इतना ग्राफ हमको बचाना है, सिर्फ इतना बचाना है, ये बात समझिए। अब इस ग्राफ में आप कुछ भी कर लीजिए। अब अगर हम इसके पैरेलल, ये एक्स अक्ष है ना, ये आपको दिख रहा है, ये जो है वो क्या है, एक्स अक्ष। क्या है ये, एक्स अक्ष। तो अब इसके ये एक्स अक्ष के पैरेलल हम अगर लाइन डालते हैं, देख लीजिए इस प्रकार ये लाइन डालते हैं तो सिर्फ एक पॉइंट पर काटेगी। आप डाल के देखिए भाई, ये ग्राफ ऐसे बना है ना, इस प्रकार बना है ना। तो अब ये एक्स अक्ष है, तो ये एक्स अक्ष के पैरेलल डालेंगे, एक डाली, दो डाली, सिर्फ एक ही जगह तो काट रहा है। इधर नीचे डाल दीजिए, एक जगह काटा, एक जगह काटा, एक जगह काटा, एक ही पॉइंट पर तो काट रहा है हर जगह पर। यहाँ पे आप हर जगह एक ही पॉइंट पर काट रहा, यानी एक ही पॉइंट पर काट रहा है, इसके मतलब 1 1 ये बन जाएगा। इस स्थिति में बनेगा जो हमने आपको सामने दिखाया है। ये समझाना हर किसी के बूते की बात नहीं। हम अगर चाहें तो इस चैप्टर को थोड़ा बहुत हिंट्स देके निकल सकते हैं। यहाँ पर इस चीज को ना भी बताएं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपको डीप पढ़ना पड़ेगा अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं। बाकी हम आपको बता देंगे आपको पास आउट कैसे होना। चलिए, तो सर अब हमें जो आपने फंक्शन दिया है, ये R2R ये फंक्शन है, इसको इस रेंज और इस एक्स में बनाना होगा। तो इसकी रेंज ये बदलना पड़ेगा। देखिए, एक्स कहां से कहां तक रखनी पड़ेगी, एक्स -π/2 से π/2 तक रखनी पड़ेगी। तो एक्स यानी ये यहां पर बदलिए, तो ये क्या होगी, फंक्शन क्या होगा, फंक्शन आर की जगह पर यहां पर एक्स कहां से कहां तक होगी, एक्स होगी -π/2 से, ठीक, 2 से इस प्रकार ये लगेगा, बड़ा लगेगा कोष्टक, यानी क्लोज लगेगा, ओपन नहीं, कैसा लगेगा, क्लोज, कोमा π/2 ये लेना होगा बेटा, ये लेना होगा, ठीक। और इस प्रकार बाई कहां से कहां तक लेना होगा, बाई 1 से -1, यानी -1 से 1 तक ये लेना होगा। ये चीज आप समझ लीजिए, ये रेंज लेनी होगी और ये एक्स लेनी होगी और ये बाई लेनी होगी। ये देखो जो हमने रेंज ली है, जो कोडोमैन ली है, इसकी रेंज देखिए क्या है, 1 से 1 तक, तो वही हमने यहाँ पर कोडोमैन ली है। तो कोडोमैन और इसकी रेंज, यानी रेंज कहां से कहां तक, यहां से यहां तक है, तो रेंज और कोडोमैन बराबर हो गए, तो ये आच्छादक हो गया। और देखिए ये एक्स कहां से कहां तक ली, यहां से यहां तक, देखिए यहां से यहां तक आप कोई भी वैल्यू रखिए, आप एक्स एक्स के पैरेलल रेखा खींचिए, वो एक ही पॉइंट पर काटेगी, इसके लिए 1 1 भी हो गया। तो ये फंक्शन इस वाले रेंज में, इसे छोड़ दीजिए ऊपर वाला, अब ये ये एक्स होनी चाहिए, ये कोडोमैन, तो इसमें अब ये फंक्शन ये जो है बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स जो है, अब ये फंक्शन, अब इसका इनवर्स निकल आएगा। कब निकल आएगा देख लीजिए, इस हम आपको समझा दे रहे हैं, कब निकल आएगा वो भी आप समझने की कोशिश करिए, ठीक, ये समझ लीजिए। अच्छा, इसको हटा दो, दोबारा से आपको क्लियर, अब समझिए इसमें, ठीक, इसमें आपका काम हो जाएगा। ये एक्स लेनी होगी, यानी यहाँ पर प्रांत होता है, प्रांत इस रेंज पर लेना होगा, और यहाँ पर
कोडोमेन जो है ये लेनी होगी। अब ये फंक्शन इस स्थिति पर ये फंक्शन वो हटा के रियल टू रियल वो फंक्शन 1 1 ऑन 2 नहीं था, अब ये हो चुका है ये वाला जो हमने आपको एक सर्किल एक जो है शेप के अंदर रख दिया है, रेक्टेंगल शेप के अंदर रखा है। इस स्थिति में ये फंक्शन इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इसमें इनवर्स आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये फंक्शन 1 1 भी है और ये फंक्शन ऑन 2 भी है। ये फंक्शन दोनों है, 1 1 भी, अकैकी आच्छादक दोनों है। अकैकी आच्छादक 1 1 ऑन 2, अकैकी आच्छादक, ये फंक्शन दोनों बन चुका है। दिस इज माई प्रॉमिस। चलिए अब आप कुछ भी करिए, अब इनवर्स एग्जिट करेगा। अब देखो सर इनवर्स इसका कैसे निकालेंगे, वो बात आप समझिए, वो बात आप समझिएगा। इनवर्स इसका कैसे निकालेंगे सर, इनवर्स अब तो आराम से इनवर्स निकाल लीजिएगा। अब क्या है, इसका प्रतिलोम निकाल लीजिए, प्रतिलोम। अब इसका प्रतिलोम एग्जिस्ट करेगा कैसे, देखिए ये लिखिए y बराबर साइन x, ये है। अब x y को बदल दीजिए, x y को आपस में बदल दीजिए। इनवर्स निकालने के लिए बेटा x और y को आपस में बदला जाता है। चलिए तो x इधर लाइए और y उधर ले जाइए साइन के साथ। अब हमें y बराबर निकालना है, तो y बराबर सर कैसे निकालेंगे देख लीजिए। y बराबर निकालना है तो साइन इधर आएगा तो साइन इनवर्स x हो जाएगा। लीजिएगा सर ये आपका क्वेश्चन आ चुका है। अब आपने जब एक्स वाई बदली है, जब आपने एक्स वाई बदली है तो यहाँ पर ये x था और ये y था एक तरीके से। ये हाँ, ये जो कोडोमैन होता है ये कोडोमैन रेंज के बराबर भी हो सकता है, तो ये कोडोमैन तो है, ये रेंज भी हो सकता है। तो इसे ये y इसे मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो x ये है और y ये है। जब आपने यहाँ पर x y बदली है, ये आपका त्रिकोण, ये जो है इनवर्स फंक्शन हो गया y बराबर साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर ये भी तो इंटरचेंज हो जाएंगे ना सर, हाँ बिल्कुल हो जाएंगे। अब ये क्या हो जाएगा देखिए f, अब ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। समझने की कोशिश करिए, देखिए थोड़ा आपको सही से बता दे रहे हैं, चलिए समझिए। y बराबर साइन x, अब x y को बदल लीजिए तो x बराबर साइन y। अब y बराबर निकालिए तो y बराबर आएगा साइन इनवर्स x। ये आया है आपका इनवर्स फंक्शन। जब आपने x y को बदला है, क्या किया बेटा, जब आपने x और y को बदला है, एक मिनट, जब आपने x और y को बदला है, ठीक, जब आपने x और y को बदला है तो आपका ये जो मान है यहाँ पर, ये y और x को आपने इंटरचेंज किया है तो यहाँ पर ये भी इंटरचेंज हो जाएंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा फंक्शन -1 + 1 से और ये इधर आ जाएंगे, यानी कि -π/2 से π/2, ये हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप अपने दिल और दिमाग दोनों जगह बैठा लीजिए, इसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है बेटा, ये बात आप समझ लीजिए। ये है, लीजिए देख लीजिए, ठीक, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत आप हमें तुरंत बताइए, आप हमें तुरंत बताइए, है ना। तो ये चीज है, इसमें हमने आपके लिए काफी समय लिया है, काफी, देखो थ्योरी में थोड़ा समय लगेगा परंतु आपको हर एक चीज समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब ये आपसे कोई पूछे कि ये बताइए साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x, अब ये जो आपने जो काम किया है बेटा, ये आपका फंक्शन है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फंक्शन साइन x साइन इनवर्स x, ये है। तो इसकी जो है ये क्या है, डोमेन। डोमेन मतलब होता है बेटा प्रांत। क्या होता है बेटा, प्रांत। तो प्रांत है -1 से 1 तक और यहाँ पर क्लोज लगेगा, क्या लगेगा, क्लोज। और इसका बेटा रेंज क्या होगा, रेंज
रेंज क्या होगी, यानी प्रेशर क्या होगा बेटा, प्रेशर, तो इसका प्रेशर ये हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2 तक, ये हो जाएगा, ये चीज है। तो अब साइन इनवर्स x का प्रांत ये है बेटा, और ये जो है प्रेशर है। ये अगर आप कुछ भी नहीं सीखना चाहते हो तो ये जो हमने सर्किल, ये जो रेक्टेंगल शेप नीचे जो रेड कलर में इसके अंदर जो चीज है, यही आप याद कर लीजिए। इससे आपका 100 में 100 नंबर आ जाएंगे। कितने? 100 में से 100 नंबर आपको सिर्फ इससे ही मिल जाएंगे। समझ रहे? हमने आपका बेस खोलने के लिए, आपको हकीकत बताने के लिए, जितना डीप हम आपको पढ़ा रहे हैं बेटा, प्रॉमिस हमारा ये है कि आप कहीं से बैच परचेस करते हैं वो भी इतना डीप नहीं पढ़ा सकते हैं। उन्हें सिर्फ आपको सिंपल कंसेप्ट, अब हमने जो इतना आपको सब कुछ बताया है, हम अगर चाहते तो ये जो रेड कलर के अंदर जो शेप में बंद है, यानी y बराबर साइन इनवर्स x, इसका डोमेन ये होता है, इसकी रेंज ये होती है, ये भी बता के निकल सकते थे, आप कुछ नहीं जान सकते थे। पर हमें बच्चे को किस निगाह से हम देखते हैं कि 12th पास आउट के निगाह से ना हटाकर हम बच्चे को आगे तक देखते हैं कि इसे एक्चुअल में हकीकत पता होनी चाहिए कि सर ऐसा क्यों होता है। इसी को कहते हैं मेंटल क्रेमेंस। समझ रहे बात को? समझिए, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है आपको, सिर्फ उथला पढ़ा के आपको बाय डाटा करा दिया जाता है, समझ लीजिए। तो आप इस ग्राफ को रख के 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं। सिर्फ इतना याद रखना है, y बराबर साइन इनवर्स x, इसका प्रांत ये होता है, इसका प्रेशर ये होता है। बस चलिए नेक्स्ट, कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका ग्राफ क्या होता है सर? इसका ग्राफ ये है, ये ग्राफ बना हुआ है किसका? y बराबर साइन इनवर्स x का ये ग्राफ है बेटा, ये है, ठीक, साइन इनवर्स x। ओके, चलें आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ याद रखिए या मत रखिए, हमने आपको समझा दिया। नेक्स्ट, ये अब आ गया, देखो इस बात को आप समझिए। ये जो आपके सामने जो चीज आई है, इस बात को आप देखिए, ये ग्राफ आया cos x का। अब बेटा हमने एक समझा दिया है तो इसमें अब समय ज्यादा नहीं लेंगे। तो y बराबर cos x, ये cos x 10th क्लास वाला cos x है बेटा। कौन सा है? 10th क्लास वाला। ये ना तो 1 है ना तो 1 है। देख लीजिए ये जो ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ में आप x अक्ष के पैरेलल रेखा खींचिए, देखिए तो ये कितने पॉइंट पर काट रहा है? 1 पॉइंट पर काटा, 2 पर काटा, 3 पर काटा, तो बहुत सारे पॉइंट पर काट रहा है। इसका मतलब ये 1 नहीं होगा, ये 1 नहीं होगा। एक सेकंड बेटा, क्या हो रहा भाई? ये 1 नहीं होगा। इस बात को आप समझिए, इस बात को आप समझिए, ठीक। चलिए ठीक, ये 1 नहीं होगा, आपको दिख रहा होगा, तो इसे 1 बनाइए। ये 1 नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, समझने की कोशिश करिए। ये जो है अकैकी नहीं है, अकैकी नहीं है, और आच्छादक भी नहीं है, आच्छादक भी नहीं है। तो इसे बनाना पड़ेगा, तो इसे बना लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इसे कैसे बनाया जाएगा? देखिए बेटा, कहां से कहां तक लिया जाएगा? इस ग्राफ को कहां से कहां तक लिया जाएगा, इस बात को आप समझिए। इस ग्राफ को आपको 1 बनाना है, तो ग्राफ कहां से कहां तक लिया जाए, ये एक बड़ा टास्क है। चलिए तो बेटा यहां से आपको यहां से लेना होगा, यहां से लेना होगा। एक सेकेंड, इसका कलर हम चेंज करते हैं। इस ग्राफ को यहां से लीजिए, यहां से यहां तक, कहां तक लेना है? यहां तक लीजिए। अब आप इसे काट लीजिए, आपका काम बच जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ये लेना होगा, ठीक। जिस प्रकार ये जो ग्राफ लिखा है, हम आपको यहाँ पर छोटा करके दिखा दे रहे हैं। ये जो है, ये यहाँ से यहाँ तक लेना होगा, इस बात समझिए। बाकी सब छोड़ना होगा आपको, बाकी सब छोड़ना होगा, ये बात आप समझ लीजिए।
तो आपको यहीं पर हम बता दे रहे हैं, ठीक। तो ये जो है ये फंक्शन जो है वो R2R है बेटा, R2R है, इसलिए एकाकी अच्छातक कुछ भी नहीं है। अब आप चलिएगा इसे एकाकी अच्छातक बनाइए, तो आप फंक्शन कहां से कहां तक लेना होगा, फंक्शन लेना होगा 0 से π/2 तक। x कहां से लेना होगा, 0 π/2, ये लेना होगा बेटा, ये लेना होगा, ठीक। और इधर इसके स्थान पर क्या लेना होगा बेटा, इसके स्थान पर 1 से -1 तक, ठीक, 1 से -1 तक। इस बात को आप समझ लीजिएगा। जब तक आप करिए बेटा, थोड़ा पानी पी लिया जाए। चलिए, तो ठीक है, और रेंज कहां से, -1 से 1 तक, -1 से 1 तक, ये चीज है, ठीक, ले लिया। अब ये फंक्शन देख लीजिए आपका 1/2 हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें अब ये जो फंक्शन है y बराबर sin x, अब ये बिल्कुल हो चुका है। कैसे, देख लीजिए, दिखा रहे हैं, देखिए ग्राफ हमने यहां से यहां तक लिया है। आप अगर x अक्ष के पैरेलल रेखा डालें तो सिर्फ एक पॉइंट पर काटेगी, आप देख सकते हैं, प्रयास करके देख सकते हैं। यहां से यहां तक ग्राफ लेना हो, बाकी सब हटाना होगा। तो अब यहां पर इस प्रकार लाइन डालेंगे, सिर्फ एक पॉइंट पर काटी तो 1/1 हो चुका है। और यहाँ रेंज कहां से कहां तक है, -1 से 1 तक है, जो कि कोडोमेन के बराबर है, जो कि कोडोमेन के बराबर है। अब काम आपका हो चुका है। अब इसका निकाल लीजिए इनवर्स। तो सर इनवर्स कैसे निकालेंगे, देख लीजिए, x y को चेंज कर लीजिए। तो x बराबर साइन y, अब y बराबर निकालेंगे, साइन इधर आएगा, तो y बराबर साइन इनवर्स x। अब ये आ गया। अब x y भी चेंज हो गई, समझ रहे, अब ये x y भी इसकी चेंज हो गई। ये इसका था, ये इसका था। अब ये जो नया बना है ये इसका क्या होगा, इसका ये चेंज हो जाएगा, रेंज ऑफ कोडोमेन क्या हो जाएगा, चेंज। तो इसका है वो होगा, फंक्शन जो होगा वो होगा -1 से 1, समझ रहे, और कहां तक, ये y के स्थान पर आ जाएगा 0 π/2, ये दीजिए, ठीक, चेंज हो गई। चलिए, ठीक, चेंज करिए। तो इसे आप चेंज करिए, अब इस प्रकार आप इसे चेंज कर सकते हैं, देख लीजिए। तो आपको पता है, ठीक। तो x कहां से कहां तक है, देख लीजिए, x कहां से कहां तक है, x जो है वो -1 से और 1 तक है। ये इसका x की वैल्यू हो गई, यानी कि इसका डोमेन हो गया। और ये इसकी y की वैल्यू का है 0 से और π/2, ये इसका रेंज हो गया, ये इसका रेंज हो गया, और ये इसका डोमेन हो गया, यानी x की वैल्यू होगी, ठीक। ये हो चुका है, स्क्रीनशॉट करिए इसका, मोस्ट इंपोर्टेंट है। टेंशन मत लीजिए, टेंशन नहीं लेते हैं, टेंशन नहीं लेते हैं। अब इसका ग्राफ जो है, इसका ग्राफ आपको ये जो है y बराबर साइन इनवर्स x का ग्राफ भी आगे हम आपको दिखा देते हैं। ये इसका ग्राफ है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए, देख लीजिए, ये इसका ग्राफ है, ये इसका ग्राफ है, किसका, y बराबर कोस इनवर्स x का ये ग्राफ है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़िए। अब आइए 10x, किस पे आइए, 10x, 10x देख लीजिए बेटा। तो 10x का ये ग्राफ है, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये 10x का क्या है बेटा, ग्राफ है। अब ये देखने की कोशिश करिए, 10x का ये ग्राफ है बेटा। ये इस समय अगर हम इसके पैरेलल अगर रेखा डालें तो ये देखिए बहुत सारे पॉइंट पर ये रेखा काट रही है। ये x अक्ष है, ये x अक्ष है, इसके पैरेलल डालें, देखो यहाँ पर काटा, यहाँ पर काटा, यहाँ पर काटा, इसके लिए ये 1/1 नहीं है, ये 1/1 नहीं है, इस बात को आप समझ लीजिए। ये जो फंक्शन है 1/1 नहीं है, ठीक है। आपको देखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इस चीज को आप कीजिएगा। चलिए, जैसा कि आप ये जो फंक्शन है y बराबर 10x, 10x, ये फंक्शन कहां से कहां तक होता है, तो फंक्शन
ये होता है r माइनस आर में से घटा के क्या 2n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक, एक बार हम चेक करते हैं इसको। ठीक, 2n, हाँ ठीक है 2n, इसमें से 2 आप इससे निकाल दीजिए, इरेज कर दीजिए, यहाँ से 2 इरेज करके इस प्रकार किए। ठीक, और यहाँ पर इस प्रकार, और यहाँ पर पाई बाई टू से r तक है। ये फंक्शन ये विशेष होता है, ये 10x फंक्शन यहाँ से यहाँ तक होता है, ये r से r तक नहीं होता है, ये फंक्शन r से r तक नहीं होता, ये r माइनस 2n प्लस 1 पाई/2 से r तक होता है, यानी रियल नंबर से ये घटाने के बाद होता है। ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, लेकिन ये फंक्शन की रियलिटी है, ये r टू r नहीं होता है, ये फंक्शन r टू r नहीं होता है। चलिए, तो इस फंक्शन को चेक करिए, ये क्या है, ये सर 1 1 नहीं है, ये 1 1 नहीं है, ये 1 1 नहीं है, क्योंकि देख लीजिए सारे पॉइंट यहाँ से इसके पैरेलल डाल रहे हैं तो ये बहुत जगह काट रही है, इसको ग्राफ को यहाँ पर, इस ग्राफ को यहाँ पर, इस ग्राफ को यहाँ पर, तो बहुत सारे पॉइंट पर काट रही है, इसलिए फंक्शन 1 1 नहीं है। ठीक, ये फंक्शन 1 1 नहीं है। ऑन टू है, ऑन टू के लिए ये कोडोमाइन है, तो ये रेंज के बराबर होनी चाहिए। रेंज क्या है, ये नीचे जा रहा है इन्फिनिटी तक, ऊपर भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जा रहा है, यानी इधर भी नीचे जा रहा है उधर भी ऊपर जा रहा है, यानी रियल नंबर ही होगा। इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यानी रियल नंबर ही होता है। तो ये ऑन टू तो है, ये ऑन टू तो है सर, ऑन टू है। आच्छादक है सर। तो इस फंक्शन में क्या चेंज करना हो, इस फंक्शन में क्या चेंज करना हो, यानी कि ऑन टू है, ऑन टू है बेटा, तो इस फंक्शन में क्या करना हो जो हमारा ये 1 1 बन जाए, तो इस ग्राफ को हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, ये सिर्फ एक बना रहने दीजिए, ये बना रहने दीजिए। तो इसे अगर बना रहने देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, जैसा कि आपको आगे दिखा रहे हैं, देख लीजिए, ये देखो सिर्फ एक बचा है ना, एक बचेगा तो आप कैसे कुछ भी करिए, क्योंकि विशेष काम क्या था वो आप देख लीजिए। अब जैसे इसको हटा दिए, दोनों हटाते हैं हम, ठीक है, ये अगर दोनों हटा देते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। समझने की थोड़ी कोशिश करिए बेटा, थोड़ी अगर आप कोशिश करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो इसे हटाया जाए, इसे साफ किया जाए, जिससे कि आपको हम समझा सकें, थोड़ा समय कम लगे, हम आपको समझा सकें। ठीक बेटा, चलिए एक सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक। तो इस फंक्शन में क्या हटाया जाएगा वो हम हटा दे रहे हैं। ठीक, ये हटा दीजिए, ये सब हटाइए, ये सब हटा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक ग्राफ बना रहने दीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी बेटा। इसको भी हटाइए, इसको भी हटाइए, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ इतना फंक्शन बना रहे, कोई भी दिक्कत हमको नहीं होगी। हटाइए इसको, ये भी निकाल दीजिए, ये भी हटाइए, कोई नीड नहीं है इसकी। ठीक, ये भी हटा दीजिए यहाँ से यहाँ तक, और इस प्रकार ये सब कुछ हटा दीजिए। अब ये फंक्शन देख लीजिए, देख लीजिए। अब आप अगर इस फंक्शन में आप समझने की कोशिश करो, इस फंक्शन में ये एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। अब इसके पैरेलल आप अगर डालेंगे, आप समझने की कोशिश करिए, इसके एक्स अक्ष के, ये एक्स अक्ष के पैरेलल रेखा डालेंगे, देखिए एक पॉइंट पर काटा, देखिए एक पॉइंट पर काटा, देखिए एक पॉइंट पर काटा, नीचे डालिए फिर भी देखिए एक पॉइंट पर काटा, नीचे डालिए फिर भी देखिए एक पॉइंट पर काटा, नीचे डालिए फिर भी देखिए एक पॉइंट पर काटा, यानी एक ही पॉइंट पर काट रहा है। इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन बन चुका है। बस चलिए सॉल्व कर लीजिए। अब क्या इसमें है, तो ये कहाँ से कहाँ तक, जैसे फंक्शन जो है, समझने की थोड़ी कोशिश करिए, जो फंक्शन है वो ठीक है, तो इसकी जो है कहाँ से कहाँ तक लेना होगा आपको फंक्शन। पॉइंट इसमें डिस्क्रीट नहीं है क्या, पॉइंट दिए गए हैं r to r नीड टू n। ठीक है, इस फंक्शन को कहाँ से कहाँ तक लिया गया, इसमें पॉइंट डिस्क्रीट होने चाहिए, क्या दिक्कत है भाई इसमें पॉइंट। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक लिया जाएगा देख लीजिए, यानी पॉइंट यहाँ से हमने हटा दिए, वो हटाने नहीं चाहिए थे, यानी कि
-π/2 से -π/2। अब यहाँ पर ओपन कोष्टक लगाएंगे, क्लोज नहीं लगाएंगे, यहाँ पर क्लोज कोष्टक नहीं लगाएंगे, यहाँ पर ओपन लगाएंगे। इन दोनों पॉइंट को शामिल नहीं करना है, जहां पर शामिल नहीं करना होता वहां पर ओपन लगाते हैं। चलिएगा से यहां से कहां तक बेटा, रियल नंबर तक जाएगा। अब यहाँ पर ये जो है y बराबर 10x, अब ये बन जाएगा। अब ये आपको इनवर्स दे देगा। देखिए इनवर्स लेना है तो y बराबर 10 इनवर्स x y को चेंज करिए तो x बराबर 10 इनवर्स x, सॉरी 10 इनवर्स 10 y। अब y बराबर निकालेंगे तो y बराबर आ जाएगा 10 इनवर्स x। ये आ गया बेटा फंक्शन, ये फंक्शन। इसकी डोमेन और वो चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका जो है डोमेन क्या हो जाएगा बेटा, डोमेन मतलब आप जानते हैं प्रांत होता है, क्या होता है बेटा प्रांत। तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा, प्रांत चेंज हो जाएगा। अभी प्रांत ये, अब ये हो जाएगा, प्रांत क्या हो जाएगा बेटा, रियल नंबर। और रेंज क्या हो जाएगी इसकी बेटा, रेंज जो हो जाएगी वो ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी इसकी रेंज जो हो जाएगी वो x जो है वो -π/2 से, ठीक, और π/2 हो जाएगी। ये इसकी रेंज हो जाएगी, टेंशन मत लीजिए, सिर्फ इतना ही याद रखना है, बाकी कोई दिक्कत आपको नहीं है। देख लीजिए आपको सामने से दिख रहा है यहाँ पर इसका, देखिए ये ग्राफ है, इसे आप सेट कर लीजिए। ये आपका ग्राफ है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट करिए, सब स्क्रीनशॉट करिए, ये भी स्क्रीनशॉट करिए, ये भी करिए और ये भी करिए स्क्रीनशॉट, इसे स्क्रीनशॉट करिए, आगे बढ़िए। ठीक, अब जो बच्चे सोचते हैं सर अभी जो आपने पढ़ाया है उसका रिवीजन करा दीजिए, जो हमने आपको पढ़ाया वो बेटा आप देख लीजिए, यहाँ से समझ लीजिए। अगर आपको कुछ नहीं करना है तो इतना आप अगर जान लेंगे तो आप सब कुछ कर लेंगे। इतना अगर आप जान लेते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बात अब हमारी समझ लीजिए, देख लीजिए, ये जो हमने आपको डाटा पढ़ाया है, 3 चीजें आपको पढ़ाई हैं। ये देखो साइन इनवर्स है, ये साइन इनवर्स का ग्राफ दिया गया है बेटा, ये देखो ग्राफ दिया गया है, इसमें देखिए ये डोमेन दी गई है, ये रेंज दी गई है। ठीक, इतना अगर आप याद कर लेते हो तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। यहाँ पर देखिए इसकी रेंज और डोमेन दी गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका ये तीनों के ग्राफ एक साथ हमने दे दिए। अगर आप इतना भी कर लेते हैं, अगर इसमें नहीं समझ में आ रहा तो हम आपको इसमें समझा देंगे। इस ग्राफ को आप याद कर लीजिए। कुछ नहीं करना चाहते हैं, 100 में से 100 लाना चाहते हैं तो इसमें से सिर्फ ये स्लाइड आप याद कर लीजिए। 12th क्लास, अगर आप सिर्फ 100 में से 100 लाना चाहते हैं, सिर्फ 100 में से 100, आगे कोई तैयारी नहीं, 100 में से 100 लाना चाहते हैं तो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस स्लाइड को याद कर लीजिए, कुछ भी मत करिए। अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो समझना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हैं तो इस स्लाइड को अगर आप याद कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर ये y बराबर साइन इनवर्स x दिख रहा है आपको, पहले ये देख ले, हाँ सब दिख रहा है। अगर आप इस स्लाइड को याद करते हैं y बराबर साइन इनवर्स x, ठीक, इसे आप याद करते हैं इफ y बराबर साइन इनवर्स x साइन y बराबर x, यहाँ पर ये डेफिनेशन है, यहाँ पर ये फंक्शन दिया, इसकी डोमेन देखो ये दी गई है, इसका रेंज ये देगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका ये इंपॉर्टेंट है बेटा, और ये इसका ये इंपॉर्टेंट है, इसका 10 का ये इंपॉर्टेंट है बेटा, और इसका ये इंपॉर्टेंट है। ये सारे रेंज और सब कुछ दिया गया है, ये सभी फंक्शन दिए गए हैं। सब फंक्शन के आपको क्या याद करना होगा, डोमेन और रेंज। ठीक, डोमेन मतलब x की वैल्यू और इसका मतलब y की वैल्यू, ये आपको याद करनी होगी, सभी की 6 की सभी की करनी होगी। अगर इतना आप कर लेते हो तो आपके 100 में से 100 नंबर कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ है। याद कर लीजिए इसको। 10 कहाँ है, 10 ये है। इसी प्रकार आप ये इसका याद करिए और इन दोनों का करिए। हालांकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ये 3 जो शेष बच गए हैं इनको भी समझा देंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट थे वो हमने आपको बता दिए। आज के लिए हम जो है इतना ही रखते हैं। ठीक, और वीडियो देखते रहिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।